रियल लाइफ हीरोज़ ऑफ इंडिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं देहरादून सिटी में अभी जस्ट पहुँची हूँ एंड आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आई वाज़ वेरी लकी कि मैं एक रियल लाइफ हीरो से मिली हूँ जिनका नाम है गौरव मारिया एंड ही इज़ गौरव मारिया एंड इनकी स्टोरी आप इनके ही मुँह से सुनोगे एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन from a very serious drug addict who had spent over 14 lakh, that is approximately 17,000 US dollars, purely on his drug addiction. From there his story starts, and today 8 years later he has completely transformed his life. And today not only has he completely rehabilitated and stayed away from any sort of addiction, but he, as a true hero, as a true heart-centered leader, he goes and volunteers and he serves as a counselor to other drug addicts who are in the rehabilitation centers of Dehradun. So now rest of this you will hear directly from the amazing Gaurav. As you hear from him, आप जैसे ही उनको सुनोगे, make sure that you are giving him a lot of love, a lot of blessings, because these are the real heroes of India. Over to you Gaurav, आप क्या बताना चाहोगे? आप ज़रा सी वो आपकी जो स्टोरी जो आपने हमें बताई थी ज़रा बताइए थोड़ा सा अगर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव मारिया। मैं देहरादून शहर में लास्ट 8 ईयर से रह रहा हूँ। मैंने 2014-15 में 14 लैक्स का ड्रग लिया अपने लिए। मतलब कि मैंने 2 साल में 14 लैक्स का ड्रग ख़रीद के और अपने शरीर में ले लिया, मतलब कि 2 इयर्स। बट लेकिन आज की डेट में मैं ठीक हूँ। मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में गया देहरादून में, हौसला नशा मुक्ति के अंदर। उसमें मैं 10 मंथ्स रहा। मैंने 6 मंथ का कोर्स था, 4 मंथ्स वहाँ पे सेवा की। देन आज मैं ठीक हूँ 8 ईयर से। मैंने कोई उसके बाद से कोई नशा, कोई भी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया और मेरा दिल भी नहीं किया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों को फेस किया और आज की डेट में जो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ वो भी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर से मैंने सीखा कि मुझे बातचीत करते वक्त कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मेरे को अपने बारे में बताते वक्त कोई शेमलेस नहीं महसूस होना चाहिए। मैंने जो किया उसको मैंने भुगता। आज की डेट में मैं आपसे जो बात कर पा रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ पे कई पड़ाव देखे, अच्छे भी और बुरे भी। नशे से दूर होने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बेस्ट होते हैं, बट लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर कैसा होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में मैं जो यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने रिहैबिलिटेशन सेंटर देखे हैं बहुत सारे देहरादून शहर में। 70 से 80, 70 to 80 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स इन देहरादून। बट लेकिन हर कोई आपको सेवा भावना वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पे हर कोई सेवा के तौर पे नहीं है, बिज़नेस भी इस चीज़ को कर दिया गया। बट लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि जो इंसान जब तक अपने खुद से इस बात को जान लेगा कि हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं नशा नहीं करना चाहता हूँ, इसमें मेरी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर देना है, मेरी लाइफ को स्पॉइल कर देना है, तो मुझे उस चीज़ से दूर हटने के लिए जीवन जीने का जो सही तरीका है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में सिखाया जाता है। इसमें मेडिटेशन, योगा प्लस आपको क्लासेस दी जाती हैं, जीएफटी और बुक्स पर रीडिंग कराई जाती हैं, जिससे आप अगर वो प्रॉपर करेंगे। लोग आते हैं वहाँ पे टाइम पास करके चले जाते हैं, मतलब अपना टाइम स्पेंड करते हैं और बस अपना कुछ दिन दिए, कुछ महीने दिए और चले गए। मैंने जो सीखा वो मैंने वहीं से सीखा। मैंने वहाँ पे जब अपने 10 मंथ्स दिए हैं तो मैंने 6 मंथ का जो कोर्स था उसमें मैंने बहुत कुछ किया, गलतियाँ भी की और उन गलतियों से सीखा भी, तब मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। क्या बात है। और आपने ये स्टोरी शेयर करने का सोचा, ऐसा नहीं है कि मतलब आप नशा मुक्त हो गए तो आप आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन आपने ये क्यों सोचा कि आपको सेवा करनी है? आप क्यों इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाके काउंसलिंग करते हो और वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो? तो वो क्यों करते हो आप? देखिए, जो बुरा बोता है वो बुरा काटता है। तो मैंने एक टाइम में था बुरा बोया भी, मैंने बहुत सारी गलतियां की भी,
पर लेकिन आज मुझे ये लगता है कि मैंने जो गलतियाँ की है उनको सुधारने का और उनको प्रायश्चित करने का यही समय है कि क्या मैंने बात किसी है। के अगर घर को बर्बाद भी किया है तो आज मैं उसके घर के उस बच्चे को बचा सकूं, किसी बच्चे को Beautiful. बचा सकूं। तो ब्यूटीफुल। आज की डेट में हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं, हमारे साथ हमारी टीम है होप रिहैबिलिटेशन सेंटर की, पूरी प्रॉपर टीम है। हम 10-12 लोगों का ग्रुप है जो हम लोग लड़कों को जो लोग अपने माँ बाप को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, या जो हस्बैंड अपनी वाइफ को मारते पीटते हैं या उनके साथ बुरा बिहेवियर करते हैं आफ्टर दैट नशा, Correct. मतलब आप नशा करने के बाद, ऐसे नहीं, हम किसी के फैमिली मैटर में नहीं घुसते। हाँ। जब वो कोई नशा करके अपने घर को परेशान बर्बाद कर रहा है तो अब हम उसको पिक करके लाते हैं, क्या 6 मंथ का कोर्स देते हैं, ब्यूटीफुल। देन उसको हम स्टाफ में रखते हैं ताकि वो सबको आगे और ठीक कर सके, वो भी आगे हमारे जैसे बात कर सके। क्या बात है ये चीज़ गौरव हम जी। करते हैं। और आप क्या बताना चाहोगे कि अभी आप क्या कर रहे हो और आपके फैमिली के बारे में? मैं अभी टैक्सी ड्राइविंग करता हूँ, मैं कैब ड्राइवर हूँ। और वैसे ही हम मिले, हाँ, आपने मुझे देहरादून एयरपोर्ट से मैंने पिक किया। देहरादून एयरपोर्ट से पिक किया और मैं इन्हें यहाँ तक लेके आया। जस्ट रास्ते में मैंने अपनी शेयरिंग कर दी। नशे से दूर रहने के लिए सबसे बड़ा जो चीज़ होती है वो होती है शेयरिंग। जितना बच्चे अपने माँ बाप से बात करेंगे, जितना हम अपने एल्डर से या अपने किसी कलीग से जो आपकी बात सुन सकता है, जो आपकी बात को समझ सकता है, अगर आप उसके साथ शेयरिंग करेंगे तो आपको एडिक्शन की किसी नशे की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं अपनी लाइफ में। बहुत बढ़िया। अगर आप बातचीत करेंगे तो आप खुल के रहेंगे। मेरी लाइफ में जो मेन इस मंत्र यही है कि अगर आप शेयरिंग करेंगे, जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से शेयरिंग करें, जो बड़े हैं वो अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने दादा दादी जिससे बात कर सकते हैं वो बात करें, खुल के बात करें। आज की डेट में सब लोग मोबाइल्स में घुस जाते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ फिनिश। ब्यूटीफुल। अपनी लाइफ को मोबाइल्स में नहीं स्पॉइल करना, अपनी Right. लाइफ के जो आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपके लिए लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप योगा और मेडिटेशन प्रॉपर करते हैं ना तो आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसेंगे नहीं कभी भी। कोई भी चीज़ सीखनी हो, अगर आप मेडिटेशन सुबह शाम 10 मिनट्स करेंगे प्रॉपर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी भी स्टडी में कभी भी मार नहीं खाएंगे। और इसका एक फ़ायदा भी है, आप बताना चाहेंगे कि आपकी उम्र क्या है? मेरी 39, मैं 39 ईयर्स का हूँ अभी। लगता ही नहीं सितंबर को है, मैंने उनका आईडी देखा नहीं है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि वो 39 के हैं क्योंकि उनके बच्चे भी हैं। आप बताना चाहेंगे? मेरा 12 साल का बेटा है आदित्य और मेरी बेटी है आदिति, 6 इयर्स की। क्या बात है। दोनों यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। तो Very nice. मैं ये भी बोलता हूँ कि नशा छोड़ने के लिए आपको ईश्वर पर भी विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। Faith. ठीक है, आपका ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। जब आप किसी परेशानी में आते हैं तब आप ईश्वर को कोसते हैं, और जब आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप बोलते हैं ईश्वर बहुत अच्छा है। तो ईश्वर कभी भी, कोई बाप अपने बेटे को गलत चीज़ नहीं देगा, कोई मुसीबत में नहीं डालेगा। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि ये ईश्वर, आपको ज़रा सा बुखार हुआ तो आपने बोल दिया कि हे ईश्वर मुझे बुखार हो गया, गलत हो गया मेरे साथ। तो ये चीज़ नहीं करनी। आपने कभी भी ईश्वर को नहीं कोसना, ईश्वर सबका एक है क्या और वो बात है। कोसना नहीं है कभी भी। आप कभी अपने पापा को ये बोलोगे कि पापा आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, जबकि वो आपके लिए सारा ज़िंदगी कर रहा है, वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको कमा के खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप अपने मम्मी पापा को ऐसे बोलोगे तो गलत लगेगा ना। क्या बात है। इसी तरह से आप लोग जितना हो सके ईश्वर को ध्यान कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि आप इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में जीवित प्राणी और जीवित इंसान हैं। तो इस चीज़ का आपको मैं बार बार बोलना चाहूँगा कि आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और लोगों से जितना बातचीत करें खुल के कीजिए। अगर आपके मन में चोर है तो आप छुपाएंगे, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप बात करेंगे खुल के, Beautiful. अगर आप अपने गुड पॉइंट सबको बताएंगे तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। जब आप अपने बैड पॉइंट्स किसी के सामने रखने का हिम्मत रखते हैं तब आप एक अच्छे इंसान हैं। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बातचीत करने का जो तरीका है, अपने एटीट्यूड्स पे कंट्रोल कीजिए। एटीट्यूड्स बिगड़ने ना दीजिए, घर में भी और बाहर में भी। जैसे आप हैं वैसे रहिए सबके साथ। Just be wonderful. क्या बात है गौरव जी, आप तो बहुत ही बढ़िया है और ये हमारी खुशनसीबी है कि मैं आपसे आज मिल पाई। और आपकी कहानी अगर आप नहीं बताते तो पता नहीं चलता, आपकी उम्र अगर आप नहीं बताते तो पता Thank नहीं you. चलता। Thank you. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम। एंड दैट इज़ द रियल लाइफ हीरो गौरव मारिया फ्रॉम देहरादून। क्या मैं आपके कंपनी का या आपका कोई नंबर शेयर कर सकती हूँ इसमें? मेरा मोबाइल नंबर है 7983 590 178।
मेरे को कभी भी किसी को भी कोई भी परेशानी हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, एनी प्लेस एनी टाइम। Oh wow, that is, and I can tell you one more thing about this amazing person. गौरव जी, आपकी इच्छा क्या है? आपका जो ड्रीम क्या है? ये सब होने के बाद आप कुछ करना चाहते हो, आप मुझे बता रहे थे, क्या है वो? मेरा एक ड्रीम है कि मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलना चाहता हूँ और उसका नाम होगा होप रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम से खोलना चाहता हूँ, उन्हीं की ब्रांच खोलना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें जितनी सेवा कर सकूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकूँ। जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, जिनके क्या बात है। बच्चे जो सड़कों पे पड़े रहते हैं, मैं उनको ठीक करना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए और मैं एक क्या रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल सकूँ और मैं सबको अच्छे से बता सकूँ कि कैसे जीवन जीने के तरीके। और हम सब की यही इच्छा और यही आशा है कि आप अपना ड्रीम पक्का कर सको और आपको बहुत सारे पैसे मिले ताकि आप बहुत सारी सेवा कर सको। सो दिस इज़ अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाल के। एंड टुडे ही इज़ फास्टिंग, दैट मीन्स ही हैज़ नॉट हैड एनीथिंग फ्रॉम द मॉर्निंग and he is here so bright and brilliant, and that's the beauty of inner purity which shows up on his face. So please send him a lots of love, lots of blessings, and may he open that rehabilitation center where he wants to serve others who are struggling with addiction for free. These are real life heroes of India. Gaur se dekhiye, that is Gaurav Maria. Thank you, Gaurav ji. you. Thank you very much. God bless you.